गायत्री मंत्री। Good morning to one and all, and a very warm welcome to the entire Olive family, students and parents to the first E-Live formal assembly. A special thanks and welcome of my Olive kids who have joined this platform for the first time. I congratulate to all my Olives for getting promoted to next higher class. मैं जानती हूँ कि ये साल अपने आप में एक विचित्र साल है, जिसमें पहली बार बिना रिजल्ट डिक्लेयर हुए लगभग 1 महीने से सभी नई क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। पेरेंट्स कई बार रिजल्ट के बारे में पूछ चुके हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम चाह कर भी रिजल्ट देने में असमर्थ हैं। The whole year efforts of child and teacher reflect in final results. We shall be able to give the result and report card in person once we would be able to join the school. स्कूल के खुलते ही हम अपने बच्चों को उनकी सारे साल की मेहनत रिपोर्ट कार्ड की फॉर्म पे उनको उसी एंथुसियाज्म के साथ देंगे जैसा उनका ड्यू बनता था। 30 अप्रैल 2020 को हमने अपने मार्च और अप्रैल में आने वाले बच्चों का बर्थडे ऑलिव ट्रेडिशन के हिसाब से स्पेशल असेंबली में श्री चौपाई साहिब का पाठ करके मनाया था, जिसमें मेरे नन्हे मुन्ने ऑलिव कुछ शामिल नहीं हो पाए थे। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं उन्हें, उनकी फैमिलीज को, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। Many happy returns of the day to Bhavneet, Sachreet, Monitveer, Paragdeep, Dev, Samar, Mankirat, Aridhi, Shobhit, Samreen, Mayank, Ritanshi, Ananya, Amrinder, and Devik. Heartiest congratulations and belated happy birthday. I am feeling very happy and proud in mentioning कि ऑलिव स्कूल इस कंट्री में पहला ऐसा स्कूल है जो ना सिर्फ लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहा है, बल्कि आज लाइव फॉर्मल असेंबली भी ऑर्गेनाइज की है। Many more to come yet. सारी ऑलिव फैमिली, जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स इस मंच पर इकट्ठा हुए हैं, और हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि ऑलिव स्कूल की चेयरपर्सन मिसेस सरिता मनुजा मैम हमारे बीच में हैं और आज वो हमें एड्रेस करेंगी। कार्यक्रम की शुरुआत जहां गायत्री मंत्र से हुई है, अंत में हम सब नेशनल एंथम करेंगे और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेशनल एंथम के वक्त आप अपनी जगह पर खड़े होकर इस कंट्री को रिस्पेक्ट और ट्रिब्यूट पे करेंगे, अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट पे करेंगे। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी चेयरपर्सन सरिता मनुजा मैम को आमंत्रित करती हूँ ताकि वो मंच पर आकर हम सबको संबोधित कर सकें और आशीर्वाद दें। मैम। Hello. Good morning, children, and welcome to this new format of talking to you and talking to each other. E-assembly, we can call it. We have been running e-classes, live classes on technology, and today this is assembly on a virtual platform. Congratulations and welcome to the first e-assembly of the Olive School. ऐसे लग रहा है कि मैं आपसे आमने सामने बात कर पा रही हूँ।
फील है ना, फील तो आ रही है मेरे को कि आप सामने खड़े हैं और जैसे स्कूल में मैं आपसे बात करती थी वैसे ही आज मैं अबाउट 8 to 10 मिनट्स आपके साथ बातचीत करूंगी। आज के बाद जो ई असेंबलीज होंगी उसमें शायद हमेशा मेरे को मौका नहीं मिले आपसे बात करने का, बट आज पहली ई असेंबली में मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं आपको आपके घरों में बैठ के आपकी असेंबली को एड्रेस कर पा रही हूँ। Thanks to the Olive Technology team for letting me do that. Thanks to Shelly ma'am for letting me do that as the first event of e-assembly. बच्चों, the whole situation started on when there was Janata curfew announced by the Prime Minister of India. याद है आपको? हम सब उस संडे को अपने अपने घरों में बैठ गए थे। उस दिन ये नहीं सोचा था कि 2 दिन के बाद कई दिनों के लिए हम लॉकडाउन की स्टेट में आ जाएंगे। वो जनता कर्फ्यू 24 मार्च को एक पीरियड के लिए लॉकडाउन बन गया। वो लॉकडाउन 1 था, फिर लॉकडाउन 2 आया, अब लॉकडाउन 3 भी अनाउंस हो गया 15 और दिन का। कोई बात नहीं, हमने तो जल्दी सोच लिया। We all decided very quickly और 24 मार्च को लॉकडाउन होने के साथ ही साथ 26 या 27 मार्च को हमने अपनी पहली लाइव क्लास कर डाली। आप बच्चों के इंटरेस्ट को माइंड में रख के, स्कूल के इंटरेस्ट को माइंड में रख के हम लोग आगे बढ़ चले। बहुत जल्दी सोच की। जिससे कि ये टीम्स का प्लेटफॉर्म हम आप लोगों तक ला पाए। इस प्लेटफॉर्म पे जितने $1000 की भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने मांगी हमने कर दी, क्योंकि हमने पहल करनी थी। हमें लगता था कि बच्चों के दिन वेस्ट होने वाले हैं। जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो हमारी रिसर्च टीम ने स्टडी करके, WHO की रिपोर्ट्स को स्टडी करके, पूरे वर्ल्ड का जायजा लेके ये हमें बताया कि ये लंबा चलेगा, ये 15 दिन की बात नहीं है। पता नहीं जून तक चलेगा, मई एंड तक चलेगा, जुलाई तक चलेगा, ये उस टाइम की बात है। तो हमने सोचा कि बैठ के नहीं रहना है, करो इन्वेस्टमेंट और बच्चों को अपने फोल्ड में लो। हमने क्या किया? We did not wait और फर्स्ट लाइव क्लास सुनीता मैम हिस्ट्री बन गई। सुनीता मैम ने पहली क्लास 10 की हिंदी की क्लास 26 मार्च को लगा डाली। जूम पर लगाई, टीम्स बाद में आया। Gradually we went down to class 9, then we took in class 8. उसके 2 दिन 7 and 8 को इकट्ठा लिया था हमने। फिर उसके विदिन अ वीक हमारी क्लास 3 तक सारी क्लासेस जुड़ गई हमारे साथ और तब हमने टीम्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। पर सबसे अमेजिंग चीज क्या हुई? द अमेजिंग थिंग हैपेंड व्हेन टीओ के टीम, ऑलिव किड की टीम, 8 टीचर्स की टीम ने बोला हमारे 3 साल के बच्चे क्यों घर बैठेंगे, उनको हम क्लास क्यों नहीं देंगे। तो प्रेफर से लेके क्लास 2 तक उन्होंने वीडियो क्लासेस शुरू कर दी। व्हाट्सएप वीडियो क्लासेस 1-on-1, एक बच्चे को कॉल करके उससे 15 मिनट बात करके उनकी मदर्स को साथ बिठा के
मदर्स को भी बता के कि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ये 3 से 7 साल के बच्चों को भी साथ ही साथ हमारे नए बच्चे जो कि इस बार रिकॉर्ड एडमिशन हुई हैं, उन बच्चों को अपने ऑलिव स्कूल को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक और टीम खड़ी हो गई जिनको हम ब्रिजिंग टीम कहते हैं, जिसमें धीरज मैम है, जिसमें इंदिरा मैम है, जिसमें साक्षी मैम है, जिसमें रितु मैम है, जिसमें सिमरन मैम है, जिसमें टीओके के सारे तीनों टीचर्स हैं प्रेपर्स के, शीतल, प्रियंका, सुदेश और परविंदर। इन लोगों ने नए बच्चों को संभाल लिया, एक एक बच्चे को कॉल करके उनको बताया स्कूल में पढ़ना कैसे है। 5 दिन पढ़ा के लाइव क्लासेस में भेज दिया, लॉन्च कर दिया। तो लॉन्च टीम साथ ही साथ खड़ी रही। आपको टीम्स ऐप डाउनलोड करवाने में अभी आज भी मेरे को लग रहा है, पता चल रहा है कि कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे फॉर व्हाटएवर रीजंस। तो ये सब भी ट्रेनिंग है जो आप लोगों को मिल रही है। एंड सबसे अमेजिंग चीज क्या हुई, सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये सारा कुछ मोबाइल फोन्स पे हो रहा है, ना डेस्कटॉप ना लैपटॉप, लेकिन मोबाइल फोन्स यूज करके हम क्लास भी लगा रहे हैं, हम ब्रिजिंग भी कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं कि आप लोगों के जो सिबलिंग्स हैं, एक घर में 2 बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उन 2 बच्चों को ये ध्यान में रखते हुए कि फोन एक है, तो टाइम टेबल भी सुनीता मैम ऐसे बना रही हैं शैली मैम से गाइडेंस लेके कि एक टाइम पर एक घर में लेकिन बच्चों एज अ रिजल्ट आपके टीचर्स, कुछ टीचर्स सुबह 9 या 8:30 बजे शुरू होके रात को 8 बजे तक लगे हुए हैं। ये काम इतना आसान नहीं है। आप सोचो एक कंप्यूटर चलाना हो तो हमें दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ कितने लैपटॉप चल रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे, ये तो टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है बच्चों। तो इसलिए एक क्लास में 2-2 टीचर्स तो मिनिमम आ रहे हैं, जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग टीचर कहते हैं और सब्जेक्ट टीचर कहते हैं। मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो दूसरी टीचर कोऑर्डिनेट कर रही है कि बच्चे ज्वाइन कर गए, नहीं करे तो क्यों नहीं करे, म्यूट करा या नहीं करा, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो हेल्प कर रहे हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते। मॉनिटरिंग टीचर्स बैठे हैं, जिसमें मैं भी बैठती हूँ, सर भी बैठते हैं, शैली मैम भी बैठते हैं, सुनीता मैम भी बैठते हैं, बलजिंदर मैम भी बैठते हैं, ये देखने के लिए कि ओवरऑल क्लास की फील ठीक चल रही है या नहीं। और अगर नहीं चल रही, जो चीज ठीक नहीं चल रही, शाम को 4 to 5:30 हमारी मीटिंग होती, अगले दिन के लिए उस चीज को ठीक करते हैं। So there is one subject teacher, there is one coordinating teacher, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एक्रोनिम बना दिया। प्रिया सुन रही होगी, इशिका सुन रही होगी, एक्रोनिम बना। और जो मॉनिटरिंग टीचर्स हैं उनको बोल रहे हैं, उनका एक्रोनिम है मॉट्स लगे हुए हैं। साथ में जसविंदर सर टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहे हैं, बलजिंदर मैम टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही हैं, और 2 लोग यूएस में और एक ऑस्ट्रेलिया में बैठ के हमारे एक्सपर्ट्स इस प्लेटफॉर्म को हमें अवेलेबल करवा रहे हैं। दे आर द टीम विद आवर टीचर्स। कभी उनको ट्रेनिंग करते हैं, कभी नई चीज ढूंढ के लाते हैं। इसीलिए एक क्लास इज द आउटकम ऑफ
4 times the normal class। और उससे हमें मिलता क्या है, बेनिफिट्स क्या है? लॉकडाउन हो गया, लेकिन उस क्राइसिस में भी हम लोग टीचिंग एंड वर्चुअल स्कूल को चलाते हुए हम लोग ये बेनिफिट कर रहे हैं कि आज उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। ऑल ऑफ अस आर गेटिंग कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी। जिस बच्चे ने, आप सोचो एक स्कूल, रोल का स्कूल, गांव का स्कूल, जहां कंप्यूटर टीचर भी हमें 15 दिन पहले छोड़ के चली गई थी, हमारे सारे टीचर्स कंप्यूटर टीचर्स बन गए। और ये कंप्यूटर टीचर्स अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में इसी टेक्नोलॉजी को सीख के आपको यूज करके उसका फायदा दे रहे हैं। We are able to impart higher level skills today. Like, आप सोचो, किसी ने अगर सुना होगा IELTS का जब इंटरव्यू होता है, जो IELTS एग्जाम होता है फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, तो 15 मिनट एक स्पीकर और एक इंटरव्यूअर होता है। इसी तरह से जैसे कि हमारी TOK की क्लास चल रही है, 15 मिनट के लिए हमारा टीचर हमारे बच्चे के साथ बात करता है। बच्चे को अपने टीचर से बात करनी आ रही है 1-on-1 बैठ के। सोचो 1-on-1, अगर 15 मिनट 1-on-1 मिल गए उस बच्चे को, तो वो उस टाइम से कहीं ज्यादा है जो उसको नॉर्मल स्कूल में मिलता है। TOK, प्रेपर्स, जूनियर नर्सरी, सीनियर नर्सरी के बच्चे 4 घंटे के लिए स्कूल आते हैं। कितने मिनट हो गए? 240 मिनट्स। उसमें से 30 मिनट्स की ब्रेक है, तो 210 मिनट्स उनको टीचर के मिलते हैं। पर बच्चे कितने होते हैं 20 क्लास में या 25? 20 बच्चों को अगर एवरेज निकालें तो क्लास में 10 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पर हम उनको 20 मिनट्स का एक्सक्लूसिव टाइम देते हैं, फिर उनको फॉलो अप करते हैं, फिर उनकी फॉलो अप एक्टिविटीज देते हैं। तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नोट कि जो एफर्ट लग रहा है उसका फायदा आप लोग उठाएं। आगे MCQs आपको असाइनमेंट्स की फॉर्म में मिलेंगे। सीनियर क्लासेस ये जाने कि बच्चों को MCQs बेस्ड टेस्ट आते हैं, जो भी एंट्रेंस टेस्ट किए जाते हैं। अब उन एंट्रेंस टेस्ट की ट्रेनिंग आज आपको मिलनी शुरू हो गई। किसने करवाया ये? लॉकडाउन ने। किसने करवाया? कोविड-19 ने। किसने करवाया? शैली मैम ने, जो टेक्नोलॉजी को ले आई फटाफट हमें हमारे पीछे पड़ के कि एक दिन भी बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना है हमने, और उनकी सारी टीम लग गई उनके साथ। जहां खर्चा भी करो और एक्सपर्ट्स भी लाओ, तो ये सब बच्चों हो रहा है और आगे और होगा। आप लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट्स मिल रही हैं, चेक हो रही हैं। जो बच्चे नहीं भेज रहे वो प्लीज अपनी असाइनमेंट्स रोज किया करो, ये मेरी आपको एडवाइस है। DIY साइंस प्रैक्टिकल क्लास आपकी लगवा दी साइंस के टीचर्स ने। आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक में DIY लाइव करने जा रहे हैं। लाइव एक्टिविटीज में डू इट योरसेल्फ कैसे होता है, पाठ आप लोगों ने कर लिया। 30th अप्रैल को जो मंथ एंड हम एक्टिविटी करते हैं वो भी हम ले आए। आज असेंबली भी ले आए। ये असेंबली भी वैसी नॉर्मल करते जाएंगे धीरे धीरे करके। 4 या 5 प्रेजेंटर्स करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो जो बच्चे प्रेयर करते थे वो अपने अपने घरों से प्रेयर करेंगे और सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आज तो हमने म्यूजिक चलाया ओम गायत्री मंत्र का, आज हम नेशनल एंथम का भी म्यूजिक चलाएंगे। लेकिन क्यों अवतार सर हमारे बच्चों को वापस नहीं ला सकते? इसी
प्लेटफॉर्म पर असेंबली का पार्ट बनने के लिए ला सकते हैं और हम लाएंगे। आप लोग बच्चों, आप लोगों को किसी चीज की कमी हम नहीं होने देंगे, क्योंकि आप इस अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांस को झेल रहे हैं। इस अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांस में सारा कुछ तो मैंने बोल दिया कि टीचर्स ये कर रहे हैं, मैनेजमेंट ये कर रही है, कंट्री की सरकार ये कर रही है, लेकिन मेरे बच्चों, यू आर द हीरोज, यू आर द अनसंग हीरोज। बच्चे आज के हीरोज हैं, and you will see that this school will recognize you. We have unsung heroes at home, and who are they? They are our children. They are our olives. Let's acknowledge that you, the children, have been the most patient beyond your age and intellect. बड़ी बड़ी सरकार के ऑफिशियल्स को पता है कि लॉकडाउन क्यों करा है, कितना करना है, कितना घरों के अंदर बंद रहना है। आप में से ज्यादा बच्चों को नहीं पता that हम अंदर क्यों बैठे हैं। ये टेस्टिंग टाइम्स है। It's not easy for the little ones, it's not easy for the young ones to tame your mind, to ask you to stay indoors all day, all night for so many days. It's hard on you, I can understand. It is very hard on you to suddenly lose contact with your friends and teachers from school. कई बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्यों नहीं मैं जा रहा। कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा पा रहा मम्मा, मैम को बोल रहे हमें एक बार तो स्कूल आने दो। ऐसी सेंटेंसेस हमें सुनने में आ रहे हैं। It's hard for you to suddenly lose contact. We know you crave for open spaces. तुम्हें parks चाहिए, तुम्हें playgrounds चाहिए to run around. We have locked you down. We मतलब हम adults, आप तो नहीं, मैं, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े एडल्ट्स, सरकार में बैठे हुए लोग, दुनिया की सरकारों में बैठे हुए लोग, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। We have locked you down at your homes और बोला ये टॉय से खेलो, तंग नहीं करो। मामा भी तंग आ जाती होगी, कभी बोलते होंगे मत करो, मत रो, मत भागो, मत चीजों को खराब करो। हमने आपको वर्चुअल मटेरियल्स दे दिए, लाइव क्लासेस दे दिए। I know that your world has changed overnight and most of you could hardly ever express your anguish. तुम्हारे मन में जो कसक है, तुम लोग ज्यादातर उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे होगे। We adults owe you an apology for creating such a harsh world you did not deserve. You deserve a loud applause for being there with us today. And you, Olives, we are grateful to you that you are part of the Olives whole and you belong to us. But you are stronger than us in these unprecedented circumstances. These are the feelings from my heart that I am saying. और ये वाला मैं आपको circulate करूँगी. This is a letter for you. Let me request your parents now to give you a tighter hug. हम तो आपको मिल नहीं सकते और बाहर वाला कोई hug कर नहीं सकता। Family के अंदर give yourself a tighter hug. Enjoy your, I'll request your parents to enjoy your naughty tricks or pranks. Laugh at your jokes and not get angry. Let me appeal to the adults at home and in school to let you make the house dirty, to read you that extra story, to comfort your insecurities and add some sparkle to your life wherever we can. I promise the Olive School would try to add sparkle to your lives as much as we can. हम ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्ट्स को बुला के सीनियर बच्चों की क्लासेस
करवा पा रहे हैं. We are seeing opportunity. इकोनॉमिक्स की क्लास गरिमा मैम वहां से ले रही हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बैठी हैं. We are trying to add sparkle to your learning. We are trying to add sparkle to your lives. You have been forced to act more mature. हमने आपको बड़ा बना दिया है. हम सोचते हैं ये भी समझो, वो भी समझो, साथ समझो. हमने बनाया आपको mature than your age. और circumstances ऐसे हैं कि उनको हम opportunity बना के आपके सामने present कर रहे हैं. Hopefully, this difficult time shall pass. Till then, I appeal to you and I invite you and I advise you and I suggest to you, dear children, let's celebrate you. I invite parents to join hands with me and celebrate our heroes, our children at home too. And you children, I would say, you should celebrate love. Wherever you find love, celebrate love. Celebrate thyself. Thyself means yourself. अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाओ कि आप सोचो कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा करता हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ और मैं अच्छा करूँगा. इसलिए मैं अपने आप को सेलिब्रेट करूँगा. अपने आप करूँगा या करूँगी दोनों पे अप्लाई होता है. अपने आप को कभी भी डाउन मत होने देना. जिस टाइम लगे कि आप थोड़े से भी मॉरल आपको लो फील हो, कॉन्फिडेंस लो फील हो, come back to us. We will hug you, we'll embrace you. And I will stop with the message by repeating this message, children. Celebrate love, celebrate thyself. Let's make this the slogan of COVID-19 situation. मेरी डीपी पे यही लगा है. अगर आजकल तो व्हाट्सएप बहुत यूज हो रहा है, वहां पर मैंने बहुत पहले से ये लिख के लगाया था और कभी इसको हटा नहीं पाई. ये रेलिवेंट है. लेट्स मेक इट द स्लोगन ऑफ द ऑनलाइन स्कूल ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम्स. क्या है? सेलिब्रेट लव, सेलिब्रेट thyself. Thank you and God bless you. Wish you the best. Keep safe. Follow your teachers. Listen to your parents and make everybody around you happy.